आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 25 रुपये 58 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। नई कीमतों से मुताल्लिक फैसला आज ही किए जाने का इम्कान। कोरोना के मरीजों से मुतालिक पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। कोरोना के मरीजों के लिए 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स की शर्त खत्म। कोरोना के मरीज को पहली नेगेटिव रिपोर्ट पर घर भेज दिया जाएगा। शहर में कई रोज बाद कोरोना के मरीजों में कमी। 24 घंटे के दौरान 392 नए केस सामने आए। कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में 1655 नए केस रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर आधा शहर बंद। दफातर और काम पर जाने के लिए निकलने वाले गर्मी में रुलते रहे। पुलिस ने नाकों में इजाफा कर दिया। शहर के मजीद कई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर के शहर के मुख्तलिफ हंगामी दौरे। दानिश अफजाल ने कोरोना के बाइस सीलशुदा इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया। कहा कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। ताजिरों में कोरोना से बचाव से मुतालिक आगाही। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन मैदान में आ गई। मास्क सैनिटाइजर तकसीम। ताजिरों से SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। DIG ऑपरेशंस के दफ्तर में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम। डिसइंफेक्ट करने के लिए जरासीम कुछ स्प्रे। इशफाक खान का कहना है कि पुलिस फोर्स का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। लॉकडाउन से स्टेज फनकारों की मुआशी हालत खराब। घरों में फाके। थिएटर के फनकारों का फिर थिएटर खोलने का मुतालबा। लॉकडाउन के दौरान पोलियो मुहिम भी मुअत्तल। सूबे पर पोलियो ने भी हमला कर दिया। 3 साल बच्चा माजूरी का शिकार। नेशनल लेबॉर्ट्री ने बच्चे में पोलियो की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी। पंजाब फाइनेंस बिल 2020 कसरत राय से मंजूर। वजीर आला की मौजूदगी में अपोजिशन का शोर शराबा। ऐवान से वॉकआउट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को फोन। दोनों रहनुमाओं का बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का फैसला। अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर भी इत्तफाक। गवर्नर पंजाब से काफली के चौधरी मोहम्मद इलाही की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादी मुत्तहिद है। दो बरस में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। आवाम ने अपोजिशन की बेजा तनकीद पर कभी कान नहीं धरे। वजीर खुराक का कहना है हुकूमत ने तमाम सूबों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। वजीर इत्तलात का ओसामा बिन लादेन के मामले पर ख्वाजा आसिफ को मनाजरे का चैलेंज। फैयाजुल हसन चौहान की कड़ी तनकीद। कहा नवाज शरीफ ओसामा बिन लादेन के सच्चे पैरोकार थे। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर से पार्टी रहनुमा मोहम्मद खान मदनी की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। एजाज चौधरी का कहना है मुल्क की हालात पर अपोजिशन की तनकीद बिला जवाज है। पंजाब असेंबली में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहम करारदाद मंजूर। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबिय्यीन लिखना और बोलना लाजमी करार। करारदाद साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। मरहूम 2009 से 2014 तक अमीर जमात इस्लामी के मनसब पर फाइज रहे।
सैयद मुनव्वर हसन का इंतकाल। वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात राजा बशारत अब्दुल अलीम खान एजाज चौधरी का इजहार अफसोस। कहा, मुनव्वर हसन ने हमेशा उसूल पसंदी की सियासत को परवान चढ़ाया। एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया है, अल्लाह ताला इस खिला को अपने फजल ख़ास से पुर कर ले। सैयद मुनव्वर हसन साहब अपनी ज़ात में भी एक मिसाली मुसलमान थे और बहैसियत कायद, अमीर और मीर कारवान के भी बहुत ही आइडियल शख्सियत थी। सैयद मुनव्वर हसन एक नजरिया, एक जहद मुसलसल का नाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का साबिक अमीर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, सैयद मुनव्वर हसन जैसी शख्सियत हर दौर के लिए मशअल राह है। चौधरी बरादरान का साबिक अमीर जमात इस्लामी के इंतकाल पर दुख का इजहार बड़ा सदमा करार दे दिया। शहबाज शरीफ बोले, सैयद मुनव्वर हसन इल्म अमल की मीज़ान पर खरे उतरने वाले शख्स थे। सरबराह JUI फजल रहमान का मुनव्वर हसन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरकजी सेक्रेटरी जनरल गफूर हैदरी, मरकजी डेप्टी सेक्रेटरी मौलाना अमजद खान का भी इजहार ताज़ियत, गहरे रंज का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मानसून की प्लानिंग और कोरोना अद्वियात की कीमतों का जायजा। उस्मान बुज़दार बोले, महकमों को अब काम करना होगा। वज़ीर आज़म के अहकामात, आवाम का शोर शराबा सब बेकार। पेट्रोल की किल्लत बरकरार, कई इलाकों में पंप्स बदस्तूर बंद। खुले पंप्स पर कितारें, शहरियों का मामला हल करने का मुतालबा। चिकन को लगे पर कटे ना ही, सब्जियां सस्ती हुई, दालों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। शहर में महंगाई के तूफान से शहरी परेशान, 2 वक्त का खाना बनाना भी महाल। सब्जी और दाल थी और ये भी महंगी हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। डेली रेट चेंज होते हैं। आज 40 की ले रहे हैं, कल 80 की होगी, परसों 100 की होगी। वज़ीर आला खुद रोजगार स्कीम के तहत ग्रेजुएट्स के लिए कर्जों की हद बढ़ाने पर गौर। सब कमेटी को सिफारिशात मुरतब करने का हुक्म। कर्जों की हद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का इम्कान। एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नौ, गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। बोर्ड गवर्नर पंजाब समेत 22 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा, 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी शामिल। शहर के थानों को इंटरनेट की फराहमी बहाल ना हो सकी। मुतादिद थानों में फ्रंट डेस्क गैर फाल। मैनुअल काम करने के लिए एहलकारों ने थानों के फ्रंट डेस्क का कंट्रोल संभाल लिया। लाहौर पुलिस के 121 ट्रेनी ASIs की नौकरी पक्की। CCPO ने मंजूरी दे दी। जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, बर वक्त मेरिट पर तरक्की एहलकारों का बुनियादी हक है। PIA के 55 कैबिन क्रू मेंबरान की मुलाजमत का 2 साला कॉन्ट्रैक्ट खत्म। PIA का तौसी ना करने का फैसला। तर्जुमान का कहना है, मुलाजमीन को कॉन्ट्रैक्ट की मियाद से मुतल्लिक आगाह कर दिया। PIA परवाज में मुसाफिर जाँ बहक। मुसाफिर दिलशाद हुसैन लैंडिंग के वक्त तबीयत बिगड़ने से दम तोड़ गया। परवाज मदीना मुनव्वरा से लाहौर पहुंची। मुसाफिर की मैयत वरसा के हवाले। MDPF ने गैर कानूनी इकदाम किए। इस्तेहकाक कमेटी पंजाब असम्बली ने MDPF को काम से रोक दिया। चेयरमैन PAF ने MD के खिलाफ तहरीक जमा कराई थी। वज़ीर तालीम यकसान निसाब के साथ बच्चों को पढ़ाया क्या जाएगा, इस पर तवज्जो दें। शुजात हुसैन का शफकत महमूद को मशवरा। कहा, ऐसा निसाब बनाया जाए जिसमें कौमी हीरोज के लिए मोहब्बत उजागर हो। पंजाब हुकूमत के 6 अफसरों के तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद सोहेल शहजाद स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन,
मोहम्मद नईम गौस स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात। गैर कानूनी प्लॉट्स का मामला, नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। रेफरेंस में मीर शकीलुर रहमान, हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद भी नामजद। रेफरेंस पर 29 जून को समाअत होगी। ख्वाजा आसिफ की नैब में तलबी, लीगी रहनुमा बजट सेशन के बाइस पेश न हुए। वकील के जरिए 5 सवालों के जवाब जमा। नैब ने ख्वाजा आसिफ को 3 जुलाई को फिर बुला लिया। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तहलील। नया बेंच तश्कील। हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। रिंग रोड सदरन लूप 3 की तामीर, नक्शा तब्दीली चैलेंज। हाईकोर्ट ने ताहुक्म सानी रिंग रोड अथॉरिटी को जमीन एक्वायर करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। नेशनल टेलीकॉम कॉरपोरेशन के डिविजनल इंजीनियर की लाहौर से हैदराबाद तबादला रुकवाने की दरखास्त खारिज। तकर्रुर और तबादले हुकूमत का पॉलिसी मामला है, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत में ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर से मुतासरीन के साथ फ्रॉड की तफसीलात तलब कर दी। चीनी शहरी का नाम ब्लैकलिस्ट से निकलवाने का केस, हाईकोर्ट में होंग ली की दरखास्त पर समाअत। डीजी इमिग्रेशन, आईजी समेत फरीकैन से 29 जून को जवाब तलब। इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीली। साइलिन के लिए दरख्वास्त पर मोबाइल फोन नंबर लिखना लाजमी करार। सेशन जज लाहौर की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला से फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर इकबाल चौधरी ने मसाइल से आगाह किया। सरदार उस्मान बुज़दार की वफ्द को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मानसून में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा। डीजी ने ब्रीफिंग दी। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज से चेयरमैन टैफ्टा अली सलमान की मुलाकात। वासा और टैफ्टा किमले के लिए बाहमी ट्रेनिंग प्रोग्राम मुरतब करने पर इत्तेफाक। पानी बचाने के मंसूबों बारे आगाह किया। DGPHA तारिक अली बसरा का शहर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ मंसूबों और मशीनरी का जायजा लिया। पार्क्स में वजू के इंतजाम से मुताल्लिक भी हिदायत जारी की। वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान रशीद का समनाबाद का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाइस चेयरमैन ने इलाका मकीनों से मुलाकात करके मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले पुलिस एहलकारों की फैमिलीज में चेक तकसीम। CCPO ने चेक तकसीम किए। 19 फैमिलीज में 4 करोड़ 77 लाख के चेक तकसीम किए गए। जो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जा रही है, उनके कोरोना टेस्ट वगैरह हुए, उस पर एक तो अफसोस की चीज़ है कि जी 10 लड़कों को हमारे टेस्ट है ना पॉजिटिव आ गए। तो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। 10 खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आने पर इंज़मामुल हक की तनकीद। कहा PCB को सारा मामला खुद देखना चाहिए था। 10 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आना तशवीश की बात है। बॉलिंग कोच वकार यूनुस कल ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। वकार यूनुस सिडनी से बारास्ता दुबई मैनचेस्टर पहुंचेंगे। वकार यूनुस 28 जून को पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बजट में कटौती की मंजूरी दे दी। बजट का 71.2% क्रिकेट पर खर्च होगा। फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 58वें इजलास में हुआ।
PSL शौकीन के लिए बड़ी खबर। PSL 5 का फाइनल और बाकी मैचेस रवां बरस कराए जाने का इम्कान। PSL का छठा एडिशन फरवरी से मार्च 2021 में होगा। कोरोना से चिड़ियाघर सुनसान, कैद जानवर भी परेशान। बच्चों के नाने से अटकेलियां करने वाले जानवर उदास। शहरियों के लिए चिड़ियाघर की बंदिश से चिड़ियाघर की आमदन भी मुतासिर। और शहर में बारिश का असर एक रोज बाद ही जायल। दिन भर कड़ाके की गर्मी, रात के वक्त भी हवा बंद होने से हब्स। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में शहर का मौसम खुश्क रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं बिस्मा खान और मैं हूं सामा गयूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे महंगा करने की सिफारिश कर दी गई। नई कीमतों से मुतालिक फैसला आज ही किए जाने का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ाने का फैसला कर लिया। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 23 रुपए 50 पैसे इजाफे का इम्कान है। हुकूमत की आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे महंगा करने की सिफारिश। नई कीमतों से मुतालिक फैसला आज ही किए जाने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ाने का फैसला। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 23 रुपए 50 पैसे इजाफे का इम्कान है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 25 रुपए 58 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों से मुतालिक फैसला आज ही किए जाने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, इतना ज़्यादा इजाफा कब तक हो रहा है? तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, ये 1 जुलाई से इजाफा होगा और ये हद कर दी है। कभी भी रिकॉर्ड है तरीका कि इतना इजाफा नहीं होगा। अगर ये जो असम्बली भिजवाई गई है वज़ीर-ए-आज़म इसकी मंजूरी दे देते हैं तो पेट्रोल की कीमत पे 25 रुपए 85 पैसे इजाफा करने जा रहे हैं। हाई स्पीड डीजल में 21 रुपए 31 पैसे और लाइट डीजल जो है उसमें ये 17 रुपए 34 पैसे 84 पैसे और मट्टी के तेल में 28 रुपए 50 पैसे इजाफा करने जा रहे हैं। तो पिछले 3 माह की बात की जाए तो इन्होंने जो कमी की है वो 10 रुपए 12 रुपए 10 रुपए 12 रुपए फी मंथ फी लीटर कमी की है। और अब ये एक महीने में अगर इतना इजाफा कर देते हैं तो आने वाले महीने में अगर करेंगे तो जितनी कमी पिछले 3 महीने में हुई होगा उतनी कमी जो खत्म हो जाएगी। और इस तरह देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी मार्केट में अभी भी पेट्रोल की कीमतें इस सतह पे नहीं पहुंची, बहुत कम है। बल्कि पेट्रोल पैदा करने वाले जो मुल्क हैं वो गाहक ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे ये आलम है कि इतना सस्ता पेट्रोल लेके यहाँ कीमतें बढ़ाई जाने लगी हैं। ये बताइएगा, चूंकि आपने खुद ही जिक्र किया कि आलमी मंडी के मुकाबले में हमारी कीमतें मुख्तलिफ हैं, आखिर क्या वजह है कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? कौन से टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है? पहले ही ये टैक्सेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो जेन्युइन कीमत बनती है, जब पेट्रोल आता है उसके ऊपर जितने अखराजात बाहर से आने के और रिफाइनरी के डाले तो ये कोई 25 से रुपये फी लीटर पड़ता है। अब इसके ऊपर जितना भी ऊपर ले रहे हैं इस वक्त, जितना जो 75 पे ले रहे हैं, बाकी टैक्सेस इसमें इंक्लूड किए गए हैं और वो टैक्सेस सारे इकट्ठे इसी से होते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला ये सेक्टर बना दिया गया है। अब 25 रुपए अगर 3 लीटर कीमत में इजाफा 26 रुपए कर देंगे तो आप खुद अंदाजा लगाएं फिर क्या होगा। यही वजह है कि दूसरे सेक्टर से कारोबार चूंकि बैठ गए हैं कोरोना की वजह से, कहीं से टैक्स नहीं आ रहा और इन्होंने टारगेट रख दिया है 3900 अरब रुपए का जो अभी इन्होंने अचीव किया और अब ये 4900 अरब रुपए का टारगेट रखा है, 1000 अरब रुपए का ज्यादा किया। तो यकीनी बात इन्होंने कहा जी टैक्स नया नहीं लगाएंगे। तो जब टैक्स नया नहीं लगाएंगे तो इस तरह से लोगों की जो दमड़ी ये चमड़ी उधेड़ेंगे तो फिर ये कौन कहेगा ये टैक्स नहीं लगा। ये क्या है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बहुत नीचे सतह पे है और इस वक्त जिस सतह पे पेट्रोल दिया जा रहा है वो 10-15 रुपए अभी भी ज्यादा है कीमत, अगर टैक्सेस भी डाल लिए जाए। ठीक है, टैक्सेस ज्यादा है। अशरफ, तो फिर ओगरा या वजारत पेट्रोलियम डिवीजन इस ज़िम्मे में क्या किरदार अदा कर रही है? ओगरा तो एक ऐसा अदारा है कि जो हुकूमत की दूसरे लफ्जों में कह लेंगे लौंडी बनी हुई है। उनको गरीब का कोई ख्याल नहीं, जो हुकूमत जिस तरह कहती है उसी तरह की असम्बली बना के भेज देते हैं और वही फिर ऊपर से मंजूर हो जाती है। कमी करनी हो तो 5 रुपए 10 रुपए, हालांकि आपको पता है कि पेट्रोल मुफ्त लेने को कोई तैयार नहीं था और वो कहते थे कि पेट्रोल इतना ज्यादा है कि कोई आए और पैसे ले जाए उठा के ले जाने के और साथ पेट्रोल भी ले जाए। लेकिन हमारा तो आपको पता है यहाँ पे हर चीज ही निराली है कि अपना ही क्राइटेरिया और कुलिया बनाया हुआ है और आवाम को जो है बेवकूफ बना रहे हैं इस वक्त के ये पेट्रोल इतना महंगा करेंगे तो यकीनी बात है फिर
ये जवाब क्या देंगे आवाम को कि जो रिलीफ दिया था वो किधर गया, वापस आ गया? अब जो रिलीफ पेट्रोल में मिला था ठीक है, आवाम के लिए एक और मुश्किल अब आना शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहता। चिकन को लगे पर कटे, ना ही सब्जियां सस्ती हुई, दालों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। शहर में महंगाई के तूफान से शहरी परेशान हो गए। 2 वक्त का खाना बनाना भी महाल होने लगा है। महंगे पेट्रोल की आड़ लेकर हर चीज की कीमतें बढ़ाने वालों को गरीब आवाम पर तरसना आया। एशियाई ज़रूरियत सस्ती होने के बजाय मामूल से भी महंगी हो गई। दूसरी जानिब शहरी परेशान है कि जुलाई में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुनाफाखोर माफिया मालूम नहीं उनके साथ क्या सलूक करेगा। एशियाई खुदनोश की कीमतों में इजाफे और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की मुसलसल गफलत ने गरीब आवाम को नफसियाती मरीज बना दिया। सब्जियां और दालें भी महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने लगी। चिकन, मटन और बीफ भी पहुँच से दूर हो गए। आलू के रेट भी काबू न आ सके जो मुसलसल 70 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर भी 60 रुपए किलो बिकने लगा। दूसरी जानिब महंगाई से सताए शहरियों का कहना है इंतजामिया किसी भी चीज़ की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। सब्ज़ी और दाल थी और ये भी महंगी हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। डेली रेट चेंज होते हैं। आज 40 की ले रहे हैं, कल 80 की होगी, परसों 100 की होगी, कभी रेट नीचे कभी ऊपर। शहरियों का कहना है लॉकडाउन के बायस आवाम पहले ही माशी बदहाली का शिकार है। कीमतों में मुसलसल इजाफे ने उनकी जिंदगी अजन कर दी है। कैमरामैन सिद्दाम के साथ अफाक हाशमी, लाहौर रंग। कोरोना के मरीजों से मुतालिक पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना के मरीजों के लिए 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स की शर्त खत्म कर दी गई है। कोरोना के मरीज को पहली नेगेटिव रिपोर्ट पर घर भेज दिया जाएगा। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने मरीज के पहले 2 टेस्ट मनफी आने के बाद मरीज को डिस्चार्ज करने की शर्त खत्म कर दी। अब जिन मरीजों में अलामात खत्म हो जाएंगी उन्हें 2-3 रोज बाद डिस्चार्ज किया जा सकेगा। एक दफा इन्फेक्शन होने का हरगिज मतलब नहीं कि हम बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद हो जाएं और हम कोई सी किस्म की प्रिकॉशन देना छोड़ दें। जो प्रिकॉशंस हमारी स्टैंडर्ड है जिसमें मास्क का पहनना है, हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कांग्रीगेशन गैदरिंग्स के अंदर ज़्यादा क्लोजली खड़ा होना, 6 फुट से ज़्यादा का फासला मेंटेन करना, ये प्रिकॉशंस को ऑब्जर्व करना बड़ा ज़रूरी है। एडवाइजरी ग्रुप का मजीद कहना है अब तक की तहकीकात के मुताबिक किसी शख्स को वायरस के दोबारा होने के दौरान का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए सेहतियाब होने वाले मरीजों को तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना होगा। 14% केसेस के अंदर अप टू 50 दिन तक वायरस के पार्टिकल्स PCR के ऊपर पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन वायबल वायरसेस हैं और उनका इन्फेक्शन करने का पोटेंशियल शायद नहीं। मैं शायद या मुबहम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है और इवॉल्विंग प्रोसेस के ऊपर हम कंफर्मेशन उस वक्त तक नहीं कह सकते दे सकते जब तक कंफर्मेटरी डाटा अवेलेबल ना हो। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एयर कंडीशनर का मोहतात इस्तेमाल करें। कमरे की खिड़कियों को वक्तन फवक्तन खोलते रहें। मियां नवीद, लाहौर रंग। शहर में कई रोज बाद कोरोना के मरीजों में कमी देखने में आई। 24 घंटे के दौरान 392 नए केस सामने आए। कोई भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। सूबे में 1655 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और कुछ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन की तकसीम से शहरी परेशान हो चुके हैं। सील किए जाने वाले इलाकों में जिन शोबों के अफराद को आमदरफ्त की इजाजत दी गई है उन्हें भी पुलिस एहलकार नाकों पर रोकते रहे हैं। इस वक्त लाहौर रंग की रिपोर्टिंग टीम मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मौजूद है। नाकिस प्लानिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहर में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मियां इम्तियाज और माहिरा हाशमी से। जी माहिरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की सूरत हाल संगीन होती जा रही है, वहीं इस वबा पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के मज़ीद 7 इलाकों को जो है वो 15 रोज़ के लिए आर्जी तौर पर सील कर दिया गया है। लोग जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, मगर इसकी अवेयरनेस के हवाले से साथ कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पुलिस के नौजवान, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि इस वक्त गुलबर्ग मेन एरिया में मैं मौजूद हूँ और ये मेन रोड जो है वो लिबर्टी की तरफ भी जा रहा है और साथ कलमा चौक की तरफ भी जा रहा है। लोग जो है उन्हें आगाही नहीं दी गई कि हमने कौन सा रास्ता जो है वो सिलेक्ट करना है, किस रास्ते को जाना है। इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है और आने वाले लोगों को जो है वो खासा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो कि कोरोना वायरस में मुब्तला हुए उनके खदशात के पेश नज़र इसलिए लॉकडाउन किया गया है कि इसके ऊपर हम लोग काबू पा सके और जल्द अज जल्द कोरोना से जो है वो शिकस्त भी हासिल कर सके। गुलबर्ग एरिया में रहने वाले लोगों का 2 हफ्तों के बाद दोबारा से कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा
जाएगा। अगर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है तो ये लॉकडाउन मज़ीद तवील तर भी हो सकता है। अगर हम लोग संजीदगी से मुजाहिरा करते हैं इसका और साथ हुकूमती अहकाम के ऊपर नज़रसानी भी करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो यकीनन हम लोग जो है वो इस वबा से जल्द अज जल्द शिकस्त भी हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो ये लॉकडाउन मज़ीद तवील तर हो जाएगा। अलबत्ता अगर नेगेटिव आएंगे तो ये लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। इन इलाकों में सिर्फ और सिर्फ करियाना स्टोर, मेडिकल स्टोर और ठीक है, मायरा हाशमी गुलबर्ग से हमें तफसीलात फराहम कर रही थी और वहाँ किया तो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन बहुत से मसाइल और भी हैं जो कि रूनमा होना शुरू हो चुके हैं। अब मियाँ इम्तियाज़ अली की जानिब बढ़ते हैं और उनसे अब तफसील हासिल करते हैं। मियाँ इम्तियाज़ किस इलाके मौजूद हैं, यहाँ किस तरह का स्मार्ट लॉकडाउन किया गया? जी, शहर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों को सील किया गया है। पुलिस एहलकार नाके लगाकर खड़े हैं। जो